हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई एम योर फ्रेंड एंड कोच रोहित कक्कड़। राजू एंड राम दोनों सेम कोचिंग में जाते थे और उनकी कोचिंग में काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट हुआ और 10 दिन तक वो चैप्टर पढ़ा। राजू एंड राम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे कि हमें कोचिंग में बहुत अच्छा करना है और काइनेमेटिक्स चैप्टर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि हमें आईआईटी में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राजू क्या करता था, घर आके क्लास नोट्स जल्दी से रिवाइज कर लेता था, एच सी वर्मा की थ्योरी जल्दी से पढ़ लेता था, एच सी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लेता था और फिर वो अनसॉल्व सवाल पे आ जाता था। सो अनसॉल्व सवाल उसने जब करे तो 150 सवाल उसके क्वेश्चन बैंक में थे और 100 सवाल उसने एच सी वर्मा के करे। सो 250 सवाल करने के बाद राजू को रियलाइज हुआ कि उससे खुद से सिर्फ 150 सवाल ही बने और उसके लगभग 100 से ज़्यादा डाउट्स हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर पे। ये देख के वो बड़ा परेशान हो गया कि मैं तो थ्योरी भी पढ़ ली, एच सी वर्मा भी कर ली और शॉर्ट एग्जाम्पल्स भी देख लिया, फिर भी मुझसे इतने कम सवाल क्यों बन रहे हैं, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसका धीरे धीरे मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट सब डाउन होता गया। लेकिन राम ने अदर वे क्या किया, राम बहुत डिटेल में घर जाके थ्योरी पढ़ता था और क्लास नोट्स बहुत डिटेल में पढ़ता था। एच सी वर्मा की थ्योरी भी उसने बहुत डिटेल में पढ़ी और सारे जो डेरिवेशन थे खुद से उसने प्रैक्टिस किए, जिसकी वजह से उसे क्या हुआ, 10 से 12 घंटे लगा थ्योरी पढ़ने में। फिर जब वो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करता था तो सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स की वो सोल्यूशन देखता था और फिर खुद से रीअटेम्प्ट करता था। और जब वो अनसॉल्व सवालों पे आया तो अगेन 150 सवाल उसके क्वेश्चन बैंक में थे, 100 सवाल एच सी वर्मा के थे। तो जब उसने 250 सवाल प्रैक्टिस करे तो उसने रियलाइज करा कि अब उससे 225 सवाल खुद से बन पाए और 20-25 उसके डाउट रह गए। और ये देख के वो सेटिस्फाइड था कि चलो 20-25 तो मैं अपनी कोचिंग में क्लियर कर ही लूंगा। तो राजू और राम में क्या डिफरेंस था, राजू बहुत जल्दी में था और पढ़ते वक्त वो अज्यूम कर लेता था वो चीजें जो उसको समझ में नहीं आई है। क्योंकि राजू ने जब काइनेमेटिक्स खत्म किया और उससे पूछा गया कि क्या तुम इक्वेशन ऑफ मोशन के जो फॉर्मूले होते हैं क्या वो डिराइव कर लोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूले होते हैं क्या वो डिराइव कर लोगे, तो राजू चुप हो गया और जवाब नहीं दे पाया। लेकिन राम से जब वो पूछा गया कि क्या तुम ये डेरिवेशंस कर लोगे, तो राम ने कहा यस डेफिनेटली आई कैन डिराइव दोज थिंग्स, बिकॉज जब मैं थ्योरी पढ़ता था तो मैंने बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ी है एंड डेफिनेटली आई कैन डू दैट। तो मैं चाहता हूं कि ऑल जेईई नीट एस्पिरेंट्स प्लीज स्पेंड इनफ टाइम ऑन थ्योरी। एक एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़े, नहीं समझ में आता है तो आप उसको रुकें, अच्छे से समझे तभी आगे बढ़ें। सॉल्व एग्जाम्पल्स के भी पहले आप सोल्यूशन देख लें एक बार और फिर उनको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आपकी पढ़ाई में क्या होगा, अजम्पशन आ जाएगा। आप मानने लगेंगे कि यस आपको ये समझ में आ गया है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारी लाइफ कांस्टेंट हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस भी कांस्टेंट हो जाती है, डिक्लाइन करने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ग्रो करती रहे और आपकी परफॉर्मेंस ग्रो करती रहे तो आपको अपनी पढ़ाई से अजम्पशन निकाल के सीकिंग लानी पड़ेगी। सीकिंग का मतलब है कि अब आप खोजी हैं, आपके अंदर बहुत क्यूरोसिटी है, आपके अंदर जानने की बहुत जिज्ञासा है और आप एक एक्सप्लोरर है कि आप पढ़ाई में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी चीज़ आप सुनते हैं तो मान नहीं लेते हैं, आप उसको खोजने की, समझने की, जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं। Hope you will apply this strategy from today onwards and please share the results that you get from this strategy in the comment box. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया so do give it a thumbs up, do like it, do share it with your friends, family, classmates, colleagues. एंड अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग दीज अपडेट्स रेगुलरली। All the very best and hope you achieve all the goals in your life. Thank you and all the very best.